ओम जय जय श्री सीताराम। आइए सभी आज भक्ति भाव चित्त से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए सभी। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से चित मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। श्रीमद्भगवत महापुराण की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। छठवां अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्म को करता है वही सन्यासी और योगी है, और जिसने हवनादि की लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उसका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनके ज्ञान पूर्ण होने का मन चित्त आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया। उसी समय वह योग रूढ़ कहा जाता है। जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत ऊण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जो निर्विकार हो गया है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वही योगी कहलाता है। श्रहोत मित्र उदासीन देसी मध्यस्थ देश करने योग्य बंधु साधु और पापी इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष मन और आत्मा को अपने बस में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में पहले फिर उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान ना तो बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्रचित करके और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर मन को रोक कर मुझ में लीन हो, मन को योग न लगावे। इस प्रकार मन को बस में करने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले निर्वाण पद और अंत में मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता या जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्म का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष को दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। सभी योगी मोक्ष पद पा जाते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योग्याभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध संतकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को अनुभव करता है, जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है। जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थिर होता है, उससे विचलित नहीं होता, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको नहीं जसता और जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नाम
जानना चाहिए। ऐसा योग निर्विकल्प चित्त से निस्वार्थ ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सफल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करे। यह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से उसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी की उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योग्याभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहजी उस परम सुख को लेता है जो ब्रह्म के संयोग से मिलता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान ही जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है उससे मैं अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है सब प्राणियों में स्थित मेरा मनन करता है वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझको मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के सुख दुख में अपने सुख दुख समान समझता है और सबको राम समभाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो योग सिखाया कि सबको अपने समान देखे तो मन में चंचल होने के कारण उसको दृढ़ स्थिति में अपने में नहीं देखता। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने की ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहे, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे बस में करना बड़ा ही कठिन है, तो भी इसे अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन बस में नहीं उसको योग अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा मत है, परंतु मन को बस में करने वाला साधन करते रहने का अभ्यास द्वारा इस योग को पा सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है वह योग की सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुंचता है। हे महाबाहो, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों और भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा वह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री भगवान बोले, हे तात पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है। वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में ही जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है। पूर्व जन्म में किए गए योगाभ्यास के बल से उनके बीजों के पढ़ने पर भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। योग की यदि केवल इच्छा ही हो तो भी पुरुष शब्द ब्रह्म के पार पहुंच जाते हैं। बड़े श्रम और यत्न से जो यज्ञाभ्यास करता है वह पाप से शुद्ध होकर अनेक जन्म में परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो।
केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्यम मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। जय जय श्री सीताराम। जय सीताराम।